नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार शहीद फिल्म के शूटिंग के दौरान इस फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री कामिनी कौशल को अपना दिल दे बैठे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और जब इन दोनों के बीच नज़दीकियां काफ़ी बढ़ने लगीं तो फिर यह दोनों अपनी शादी की प्लानिंग करने लगे। लेकिन उसी दौरान अभिनेत्री कामिनी कौशल की बड़ी बहन की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने से कामिनी कौशल को अपने जीजा से शादी करनी पड़ी। इस तरह से दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की राहें जुदा हो गईं। हालांकि शादी के बाद दिलीप कुमार पूरी तरह से टूट गए थे और एक इंटरव्यू के पूछने के दौरान भी अभिनेत्री कामिनी कौशल ने कहा था कि हाँ, दिलीप कुमार से अलग होने के बाद वह भी पूरी तरह से बिखर गई थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मैंने अपनी दिग्वंत बड़ी बहन के खातिर यह कदम उठाया था। इस प्रकरण के बीतने के बाद दिलीप कुमार के जीवन में अभिनेत्री मधुबाला आईं और दोनों ही एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे। और जब इन दोनों के बीच प्रेम का परवान चढ़ा तो फिर इन्होंने जल्द ही अपनी शादी रचाने के बारे में सोचा। लेकिन कुछ ही समय के अंतराल के बाद मधुबाला के परिवार वालों की दखल और मधुबाला से किसी बात को लेकर अनबन होने के कारण दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और इस तरह से दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इस समय तक दिलीप कुमार की उम्र 44 साल के करीब हो चली थी। तभी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इन्होंने हैरत में डाल दिया। दरअसल इन्होंने अपने से 22 साल छोटी उम्र की अभिनेत्री शायरा बानो से शादी रचा ली और यह शादी काफ़ी धूमधाम से हुई और इसमें बॉलीवुड के लगभग सभी सितारों ने इस शादी में शिरकत की। हालांकि अभिनेत्री शायरा बानो अभिनेता राजेंद्र कुमार से प्यार करती थी और उनसे शादी भी करना चाहती थी और उस दौरान राजेंद्र कुमार पहले से ही शादीशुदा भी थे। तो शायरा बानो के परिवार के दखल के बाद इन दोनों के बीच यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया और फिर दोनों हमेशा के लिए अलग अलग हो गए। दोस्तों, दिलीप कुमार की शादी शायरा बानो के साथ होने के बाद इनकी ज़िंदगी में एक ठहराव आए और दोनों ही इस शादी से बड़े ही खुश थे। लेकिन एक बार फिर अचानक अभिनेता दिलीप कुमार ने 1981 में आसमा रहमान नामक एक लड़की से दूसरी शादी रचा ली। हालांकि यह शादी 2 सालों तक ही चल पाए और फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और दिलीप कुमार ने अपनी इस दूसरी शादी को अपने जीवन की एक बहुत बड़ी भूल कही थी। हालांकि इस शादी से शायरा बानो बहुत ही नाराज़ हुई थी और उन्हें दूसरी पत्नी की तरह बन के रहना मंजूर नहीं था। तब तक दिलीप कुमार को एहसास हो चुका था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और कुछ दिनों के मनमुटाव के बाद दोनों एक साथ फिर से रहने लगे। धन्यवाद।